हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में वो बोल रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज आर इज इक्वल टू T1 T2 वेयर T1 इज सिमिलर टू T2। यहाँ पर हमें इसको शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्वेश्चन का ये वाला पार्ट जो है वो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें जो हमारे पास सेट ए है वो हमें दिया है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। और इसके ऊपर जो हमारे पास आर डिफाइंड है वो हमारे पास डिफाइंड है T1, T2 such that T1 is similar to T2। अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि हमारे पास जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, कोई दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर ट्राइंगल कब बोलते हैं। तो पहली चीज जो सिमिलर ट्राइंगल के लिए होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि उनके सारे एंगल्स, ऑल देयर एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स आर, सारे एंगल्स उनके इक्वल होने चाहिए। और दूसरी चीज जो सिमिलर के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन दी सेम रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। तो ये दो चीज हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए सिमिलर ट्राइंगल के लिए। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे कि ए वो सारे ट्राइंगल्स का सेट है, उसमें सारे सिमिलर नहीं होंगे, लेकिन हमें आर रिलेशन, हमें वो ट्राइंगल्स ढूंढने हैं जो एक दूसरे के सिमिलर हैं और वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाते हैं या नहीं। और इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए उन्हें तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। तो वो जो तीन प्रॉपर्टी होंगी उसमें सबसे पहले हमारे पास रिफ्लेक्सिव होती है। तो अगर हमारा एक ट्राइंगल है T1, अगर हमारे पास ट्राइंगल है तो वो खुद से तो सिमिलर हमेशा ही होगा, ऑलवेज होगा। तो T1, T2, T1, T1 तो हमेशा R में बिलोंग करेगा, है ना, क्योंकि हर ट्राइंगल खुद से तो सिमिलर हो गई। इसके बाद दूसरी कंडीशन आती है आपके पास सिमेट्रिक की कंडीशन। तो सिमेट्रिक की कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, हमारे पास अगर दो ट्राइंगल्स हैं T1 एंड T2, अगर हमारा T1 ट्राइंगल जो है वो T2 ट्राइंगल के सिमिलर है, मान लीजिए कि T1 ट्राइंगल T2 ट्राइंगल के सिमिलर है, मतलब कि जो T1 के सारे एंगल्स हैं वो T2 के सारे एंगल्स के बराबर हैं और इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो बराबर आ रहा है। इन दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो इस कंडीशन में दोनों सिमिलर हैं। तो अगर एक ट्राइंगल दूसरे के सिमिलर है तो अपोजिट में चाहे लिखो तो भी वो सिमिलर ही रहेंगे। इसके बाद थर्ड कंडीशन हमारे पास आती है ट्रांजिटिविटी की। तो अगर हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर मेरे पास T1 और T2 मेरा बिलोंग कर रहा है R में, मतलब अगर ये दोनों मेरे पास कैसे हैं? सिमिलर हैं। और फिर मैं कह रही हूँ कि T2 और T3 भी मेरे पास सिमिलर आ रहे हैं, तो इन दोनों कंडीशन से ये इम्प्लाई हो जाता है कि T1 और T3 भी अपने आप में सिमिलर होंगे, मतलब कि वो R रिलेशन में बिलोंग करेंगे। तो हमारे पास जो सिमिलर ट्राइंगल का सेट होगा, अगर हमारे पास ए सेट है सारे ट्राइंगल्स का और उसमें से हम सिर्फ सिमिलर ट्राइंगल उठाएं तो वो तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसीलिए ये क्या होगा? इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो इसका क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में उसने हमसे कहा है कि अगर हम तीन ट्राइंगल्स ले लें, तीन राइट एंगल ट्राइंगल्स ले लें, कौन से T1, T2 एंड T3, और इन सब की क्या दी है? हमको साइड्स दी हुई है ना। T1 की साइड्स दी है हमको 3, 4, 5, इसकी दी है 5, 12, 13 और इसकी दी है हमको 6, 8, 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारे पास पूछा क्या है इसमें कि ये तीनों ट्राइंगल, विच ट्राइंगल अमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड, इसमें से कौन से ऐसे ट्राइंगल हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो हमारे पास क्या है? T1 की साइड से 3, 4, 5, T1 की साइड से हमारे पास 3, 4, 5
T2 की साइड से हमारे पास 5, 12 एंड 13, 5, 12 एंड 13, और इसी तरीके से हमारे पास जो T3 है उसकी साइड से हमारे पास 6, 8 एंड 10। तो इन तीनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले तो क्या देख लेते हैं हम, मेन चीज मैंने आपको क्या बताई, इनकी साइड्स दी हुई हैं, तो अगर जिनका रेशो सिमिलर बराबर आएगा, करस्पॉन्डिंग रेशियो जिनका बराबर आएगा तो वो होंगे। अब यहाँ पे अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे T1 और T2 को, तो देखिए 3/5 इज इक्वल टू 4/12 इज इक्वल टू 5/13 बराबर नहीं आ रहा है ना, तो ये दोनों तो सिमिलर नहीं होंगे, T1 और T2 एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे, लेकिन T1 और T3 एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10। अगर आप इसे देखोगे तो ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2 आ रहा है, मतलब इनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा कि इन तीनों ट्राइंगल्स में हमारा T1 एंड T3 आर सिमिलर हो जाएंगे। एंगल तो दिया नहीं था, हमें साइड्स दी थी, तो साइड के करस्पॉन्डिंग रेशियो से हमने यहाँ पर चेक कर लिया। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के एंड में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अपना डाउट भेज सकते हैं। थैंक यू।